अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक दवाई टेप्लीज़ुमैब के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे फैमिली फ्रेंड से भी और मीडिया पे भी बहुत चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस किस्म के मैसेजेस चल रहे हैं कि ये कोई नई दवाई आई है जो 3 साल तक शुगर को कंट्रोल करने वाली वैक्सीन आ गई है। एक बार वैक्सीन लगाएं, 3 साल तक मज़े से मीठा खाएं, अगले 3 साल बाद फिर लगाएं। ये एक और मैसेज है जो किसी फार्मा वाले बंदे की तरफ से आया है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है, लेकिन एक दोस्त ने भेजा है मुझे। तो वो पूछ रहे थे कि यूएस फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से शुगर के इलाज के लिए टेप्लीज़ुमैब इंजेक्शन को बाकायदा तजर्बात के बाद अप्रूव कर दिया गया, जिसके एक कोर्स से टाइप 1 डायबिटीज़ 3 साल के लिए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ताहम मीठे से परहेज़ बाकायदा तौर पर करना पड़ेगा। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए एक कोर्स 8 साल तक काफ़ी होगा और तवाज़न के साथ मीठा भी खाया जा सकेगा। उम्मीद की जाती है कि चंद महीनों में दवाई पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फार्मा मार्केट में दस्तयाब होगी, लेकिन इस दवाई की कीमत आम शहरी की दस्तरस तक आने में शायद चंद साल लग जाएं। अब ये बहुत कंसर्निंग मैसेजेस थे मेरे लिए, क्योंकि एक तो उर्दू में आ रहे हैं और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अपने फैमिली फ्रेंड्स इसको भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एज़ अ डायबिटीज़ एक्सपर्ट और जो इसमें हमें इंफॉर्मेशन है ऑथेंटिक, वो लोगों तक पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। मैं आपसे अब शेयर करता हूँ FDA का जो ये अप्रूवल आया है। आप देख सकते हैं कि ये नवंबर में आया है, ठीक है, नवंबर 17 को। रिसेंट इन्होंने कहा कि FDA अप्रूव्स द फर्स्ट ड्रग दैट कैन डिले द ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। यहाँ कहीं भी क्योर या इसकी बात नहीं की गई। इसके बारे में अब जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो उसकी प्राइसिंग के बारे में बात आ रही है, तो इंतहाई हाई प्राइसेस पे लग रही है कि ये दवाई का एक इंजेक्शन जो है वो 13,850 यानी कि $13,850 का एक इंजेक्शन होगा, और ये 14 इंजेक्शन का कोर्स है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसकी प्राइस या कीमत कितनी ज़्यादा हाई होगी। अब इसके बारे में देखें कि ये दवाई है क्या। अब डायबिटीज़ के जो शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर हजरात या जो लोग एक्सपर्ट हैं उस बीमारी में, उनको मालूम है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जिसमें हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नॉर्मली आपके सोल्जर्स होते हैं जो आपके दुश्मन यानी कि वायरसेस या इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो आपके जिस्म के जो अज्जा हैं उनको तबाह करती हैं, और कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ ऐसी हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ करा देती हैं। तो बेसिकली ये एक anti-CD3 एंटीबॉडी है। टेप्लीज़ुमैब जो दवाई है, ये उन ऑटो एंटीबॉडीज़ को कंट्रोल करके आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ की जो सलाहियत है उसके पैदा होने की, उसको स्लो करती है या रोकती है। अब आप ट्रायल को अगर देखें तो मैंने चाहा कि इस ट्रायल को मैं आम लोगों के लिए थोड़ा सिंपल फॉर्म में पेश करूं, कोशिश करूं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। जो नॉन मेडिकल लोग हैं, इसमें सिर्फ 43 पार्टिसिपेंट्स थे। उनको कुछ को दवाई दी गई, कुछ को ना दी गई, जिस तरह मेडिसिन में हमारा अप्रूवल का प्रोसेस चलता है। और ये HLA टाइपिंग होती है, जो कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये ख़ास किस्म के सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स हैं जिनसे पता चलता है कि किसी इंसान को फ्यूचर में कोई बीमारी जिस तरह की टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है कि नहीं। और उन्होंने देखा कि ये कौन से HLA DR4 की प्रेजेंस और DR3 की एब्सेंस जो है वो ज़्यादा अच्छे उसके रिज़ल्ट्स आए थे, और उन्होंने ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया इस दवाई को। इसी तरह जो एंटीबॉडीज़ होती हैं टाइप 1 में, हमें पता है कई किस्म की होती हैं। 3 ख़ास एंटीबॉडीज़ हम देखते हैं, एक एंटी IA2 है, और एक एंटी गैड एंटीबॉडी है, और एक तीसरी एंटी जिंक ट्रांसपोर्टर होती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ के बारे में पता है तो वो जानते हैं कौन सी है। तो जिन पार्टिसिपेंट्स और मरीज़ों में ये एंटीबॉडी नहीं थी, उनका रिस्पांस ज़्यादा अच्छा आया था। तो ये चंद चीज़ा बातें जो ट्रायल में उन्होंने बताई। और ये एक फ़ेज़ 2 ट्रायल में उन्होंने कहा कि हमें पता है कि एक सिंगल कोर्स अगर इसका दिया जाए तो ये स्लो हो जाता है, ये क्योर नहीं करती। जो टाइप 1 डायबिटीज़ का प्रोग्रेशन होती है उस प्रोसेस को स्लो कर देता है। और ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ का हाई रिस्क था, ठीक है। ये ख़ुद इनको डायबिटीज़ नहीं है, ये नॉन डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं
جو رشتہ دار ہیں ان لوگوں کے جن کے رشتہ داروں میں کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، اور یہ جو پارٹیسپینٹس تھے ان میں کم از کم 2 ایب نارمل اینٹی باڈیز اور ان کا ایب نارمل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ پایا جاتا تھا، تو ان کو اس ٹرائل میں شامل کیا گیا اور ان میں 2 سال کے لیے ڈائبٹیز کی بیماری کو ڈیلے کر دیا گیا۔ اب جو ٹرائل والے لوگ ہیں، جو سائنسدان ہیں، انہوں نے خود یہ بات کی ہے کہ ہمارے ٹرائل میں لمیٹیشنز ہیں، یہ بہت چھوٹی اسٹڈی ہے، اس کے اندر زیادہ ڈیٹا نہیں ہے، اس کی پاور لیمیٹڈ ہے، یہ صرف ان ریلیٹیوز پہ ہوئی، ان رشتہ داروں پہ ہوئی جن کے رشتہ داروں میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جنرلائز کیا جا سکے گئے یہ ریزلٹس، کیا یہ ساری پبلک سب لوگوں کی ہم اسکریننگ کر کے جو رسک ہیں ان میں بھی یہ اپلائی کریں گے۔ اور دوسرا انہوں نے بہت کلیئر لکھا ہے کہ ایک کورس جو آپ نے کیا ہے، صرف اس ایک کورس سے ہم نے یہ ریزلٹس اخذ کیے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ریپیٹڈ ڈوزنگ میں کوئی ایڈیشنل فوائد ہوں گے کہ نہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کیا یہ دوائی لینے سے آگے آپ کی باڈی میں دوائی کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بن جائیں اور ہمیں اس کی ایفیکیسی ختم ہو جائے، کیونکہ پچھلے جو ٹرائلس تھے اس میں اس دوائی کے اگینسٹ 55% پاپولیشن میں اینٹی باڈیز بنی تھی۔ تو جو کنکلوژن ہے وہ یہ تھا کہ یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ڈائگنوز کو ڈیلے کر دیا ہائی رسک پاپولیشن، وہ لوگ جن میں ہائی رسک ہے۔ اب یہ ٹوٹل خلاصہ ہے اس دوائی کا جو بالکل ہی نہیں ہے، جس کی پرائس ایکسٹریملی ہائی ہے، اور اس کے بارے میں اس قسم کے میسیجز آ جانا، اور اسپیشلی جنرل پبلک میں وہ لوگ شیئر کریں جو کہ جن کا ڈائبٹیز کے بارے میں نالج بھی نہیں ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے، کہ وہ صرف یہ میسیج دے رہے ہیں کہ 3 سال کی ویکسین ہے، آپ خوب میٹھا کھائیں، اس کے بعد مزے سے پھر لگوا لیں۔ اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز تو بالکل مختلف قسم کی ڈائبٹیز ہے، اس میں اس طرح کی کوئی آٹو اینٹی باڈیز نہیں ہوتی، تو اپنی طرف سے بنائے ہوئے میسیجز ہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور عام پبلک کو غلط انفارمیشن دے کے، یہ غریبوں کی تو دسترس سے دور ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ پریشان ہے، تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی شناخت کے بعد اس دوائی کا کوئی رول نہیں ہے، ان کو اس طرف لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیسے اس پہ لگا کے اور ان کو ایک غلط امید دلا کے اس قسم کی پروپیگنڈے کے تھرو ان کو ایسی دوائی خریدوائی جائے۔ تو میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو یہ التجا کرتا ہوں کہ پلیز غلط انفارمیشن نہ پھیلائیے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کو صحیح طریقے سے بتائیے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا مریض انسولین پہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے ساری عمر۔ آج کل کی جو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی انسولین بند نہیں کر سکتے، اگر وہ بند کریں گے تو وہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی دوائیاں فیوچر میں شاید اویلیبل ہوں اور انشاءاللہ ان کے اچھے اثرات بھی ہوں، لیکن کرنٹ سچویشن میں جو آج کل ہے، انسولین کے علاوہ دوسرا آپ کے لیے چارہ نہیں ہے۔ آپ ایسی کوئی غلط کیور یا کسی ایسی چیز پہ اپنے پیسے ضائع نہ کریں جس کا آگے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ شکریہ، السلام علیکم۔